आप देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 145 विधानसभा के भाजपा उम्मीदवार नरेंद्र मेहता के प्रचार के लिए जनसभा को संबोधित किया। यह आयोजन सप्तेश्वर मंदिर, गौशाला, RNP पार्क में हुआ, जहां बड़ी संख्या में उत्तराखंडी समुदाय के लोग पारंपरिक पोशाक में उपस्थित हुए। मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड की संस्कृति और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर चर्चा की। उन्होंने नरेंद्र मेहता को प्रबल उम्मीदवार बताते हुए जनता से समर्थन की अपील की। कार्यक्रम के बाद स्नेह भोज का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम ने उत्तराखंड की संस्कृति और भाजपा के जनसंपर्क अभियान को नई ऊर्जा प्रदान की। आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा। जवान भी नाराज हैं, महिलाएं भी नाराज हैं। आपने देखा चुनाव हुआ, एकजुटता से पूरे हरियाणा के लोगों ने, जवानों ने, नौजवानों ने, खिलाड़ियों ने, मातृशक्ति ने, बुजुर्गों ने तीसरी बार वहां पर डबल इंजन लगा दिया, क्योंकि लगातार डबल इंजन के कारण से हरियाणा आगे बढ़ रहा था। अभी हाल में चुनाव हुआ है, पिछले महीने ही उसका रिजल्ट आया है, हम सब लोगों ने देखा। वहीं हमारे बगल में मेहता जी, हमारे बगल में हिमाचल है, और हिमाचल में जब चुनाव हो रहे थे तो कांग्रेस पार्टी वहां कह रही थी कि हम लाखों लोगों को रोजगार देंगे, हिमाचल को विकास के नए पंख लगा देंगे, हम यहां रात में ही दिन जैसा नजारा बना देंगे। चुनाव का रिजल्ट आ गया, गलती से वहां कांग्रेस की सरकार बन गई, और कांग्रेस की सरकार बन गई तो आज स्थिति ये हो गई, विकास तो छोड़िए दूर, आप नौकरियां देना तो दूर की बात है, जो कह रहे थे लाखों नौकरियां देंगे, अब वहां पर जो तनख्वाह देने के लिए भी, वेतन देने के लिए भी उस सरकार के पास वहां पैसा नहीं है, सारा खजाना खाली हो गया। उन्होंने कहा था महिलाओं के लिए योजना लाएंगे, जवानों के लिए योजना लाएंगे, कोई योजना नहीं लेकर आए। कर्नाटका में चुनाव हुआ, कर्नाटका में भी बड़े बड़े वायदे इन्होंने करे, लेकिन चुनाव के बाद वहां की स्थिति क्या है सब जानते हैं, कोई भी वायदा इन्होंने पूरा नहीं किया। अभी पिछले दिनों लोकसभा चुनाव में मुझे तेलंगाना जाने का भी अवसर प्राप्त हुआ। मैं तेलंगाना के कुछ स्थानों पर गया था, वहां मुझे लोगों ने बताया कि तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार बड़े बड़े वायदे करके कि हम महिलाओं के लिए काम करेंगे, नौजवानों के लिए बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसानों का ऋण माफ करेंगे, कोई काम इन्होंने नहीं किया। भाइयों बहनों, ये जहां भी सरकार में आते हैं पूरा सुव्यवस्थित बना पूरा एक स्ट्रक्चर खराब करने का काम करते हैं। आपने देखा होगा, अगर इनको काम करना होता, अगर ये देश को आगे बढ़ाने वाले होते तो आज मोदी जी जितना काम कर रहे हैं इतने काम करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। देश पहले से ही विकास की रफ्तार में तेजी से आगे बढ़ गया होता। इन्होंने अपने समय में कोई काम नहीं किया। 60 सालों तक पूरे देश के अंदर इनकी सरकारें रही हैं, और उन सरकारों के समय में केवल और केवल भ्रष्टाचार हुआ है, केवल और केवल घोटाले हुए हैं। आप देखिए 2014 से पहले का समय याद करिए, आप अखबार उठाते थे तो प्रतिदिन कुछ न कुछ निकलता था कि आज ये घोटाला हो गया, आज कोयला का घोटाला हो गया, आज 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला हो गया, आज 3G स्पेक्ट्रम का घोटाला हो गया, आपके यहीं बंबई में बड़े बड़े प्लाटों का घोटाला हो गया, फ्लैट्स का घोटाला हो गया, जमीनों का घोटाला हो गया है, जमीन में, पाताल में, आकाश में, कोई जगह ऐसी नहीं बची जहां इन्होंने घोटाला न किया हो। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भी घोटाला नहीं हुआ है। देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, दुनिया के सामने आज भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ रहा है। पूरी दुनिया आज भारत के रूप का इंतजार कर रही है। 2014 से पहले के भारत की कल्पना करिए कि 2014 से पहले का भारत कैसा भारत था। 2014 से पहले का भारत जिसकी पूरी दुनिया के अंदर पहचान बन गई थी कि दब्बू भारत, पिछलग्गू भारत, और विश्व के मंचों पर अपनी बात भी न कह सकने वाला भारत। भाइयों बहनों, उस स्थिति से आज दुनिया के अंदर कोई भी बड़ी घटना होती है तो पूरा विश्व भारत के रूप का इंतजार करता है कि भारत इसमें क्या रूप लेने वाला है। भारत का विश्वास, भारत के ऊपर पूरी दुनिया का विश्वास बढ़ा है। हमने देखा रूस यूक्रेन का युद्ध होता है, हमारे यहाँ के भी बहुत सारे छात्र छात्राएं, हमारे घरों के बच्चे, वहां कोई मेडिकल की पढ़ाई करने गया हुआ था, कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने गया था, कोई वहां कोई किसी प्रकार की ट्रेनिंग में गया हुआ था।
उन सबको प्रधानमंत्री मोदी जी ने रूस और यूक्रेन दोनों के ही राष्ट्रपति को टेलीफोन पर बात की और टेलीफोन पर बात करने पर 4.5 घंटे का युद्ध विराम हो गया। सारे बच्चे हमारे सुरक्षित हिंदुस्तान निकल कर आ गए। यह है हिंदुस्तान की ताकत। इतना ही नहीं, हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के बच्चे भी अपने हाथ में तिरंगा लेकर वह भी सुरक्षित बाहर निकले भाई बहनों। यह आज नए भारत की ताकत है। आज पूरी दुनिया इसको मान रही है। पूरी दुनिया का सिरमौर भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके लिए मैं आज आप सबसे बहुत ज्यादा न कहते हुए, चूंकि मुझे अभी अन्य एक कार्यक्रम में भी जाना है, उसके पश्चात मुझे फिर से श्री केदारनाथ विधानसभा में पहुंचना है, तो मैं आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूं कि भाई नरेंद्र मेहता जी, आप तय मानिए कि मेरी बहनों ने मुझे तिलक लगा के मेरा स्वागत किया है। निश्चित रूप से देवभूमि यहाँ आ रही है और देवभूमि का संपूर्ण पौरुष आपको निश्चित रूप से यहाँ जिताएगा। पूरी देवभूमि का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। 20 नवंबर को श्री नरेंद्र मेहता जी का जो कमल का फूल वाला बटन है, उस बटन को आप सबने दबाना है। और जो भी हमारे जानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं, छुट्टी होगी उस दिन, ऐसा न करिएगा कि छुट्टी वाले दिन कहीं का प्लान बना ले और कहें तो छुट्टी है। देखिए, बहुत चुनाव महत्वपूर्ण है, उसमें मतदान उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर किसी को मतदान करना है। जिस प्रकार से हम कन्यादान करते हैं, कन्यादान से पहले भी हम तमाम तरीके से जांचते हैं, परखते हैं, जिससे भी हमारी बेटी की, बहन का हम रिश्ता करने वाले होते हैं, उसके बारे में सब जानकारी करते हैं। उसके बाद सारे संस्कारों को करने के बाद हम कन्यादान करते हैं। उसी प्रकार से मतदान भी है। इसलिए मतदान भी जो है एक पवित्र हमारा काम है। इस काम को आप लोग जरूर करें और पहले मतदान करें, उसके बाद ही घर में आके जलपान करें। और सबको कहिए कि कमल वाला जो बटन है वो दबा दीजिए, इतना दबा दीजिए। आप खुद तो दबाइए, अन्य लोगों से भी कहिए कमल वाला फूल का बटन दबाना है। सवेरे से लेकर शाम तक दबाते जाना है, दबाते जाना है, दबाते जाना है। शाम को जब 5 बजे मतदान बंद हो जाए, वो बटन अंदर चला जाए। और जब 23 तारीख को इनका वो जो खुलेगा ईवीएम मशीन, तो मैं हमारे ये मिश्रा जी यहाँ बैठे हैं, इनको फोन करूंगा कि मिश्रा जी, हम मीरा भाईंदर में मेहता जी के लिए वहां पर सबका आशीर्वाद मांगने के लिए गए थे, वो तो एक तरफा जीत ही गए होंगे ना, तो मिश्रा जी की आवाज आनी चाहिए कि नहीं 10 बजे यहाँ फाइनल हो गया है। इतनी लीड हमारी आगे बढ़ गई है कि मेहता जी जो है एक तरफा जो है विजयश्री को प्राप्त हो गए हैं। इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय हमारे बीच में उपस्थित श्री पुष्कर सिंह धामी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। उनके बोलने के बाद मेरा बोलना उचित नहीं है, इसलिए मैं आभार प्रदर्शन करूंगा सर। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी के आदेश के अनुसार मैं अपनी 2 बात ही कहना चाहूंगा। आप सभी जानते हैं कि कमल को वोट देना मतलब प्रधानमंत्री जी के हाथ को मजबूत करना है। कमल को वोट देना मतलब भाजपा की सरकार महाराष्ट्र में बनानी है। कमल को वोट देना मतलब हमारे शहर को प्रगतिशील करना है। कमल को वोट देना यानी हमारे परिवार के भविष्य को उज्जवल बनाना है। इसलिए आप सभी कमल को वोट दें। मीरा भाईंदर का चुनाव इस वक्त जातीय समीकरण पे जा रहा है और हमें बांटने की कोशिश की जा रही है। हमारे खिलाफ 1 नहीं, 2 नहीं, 12 उम्मीदवार खड़े किए गए ताकि हमारे वोट बटे और कांग्रेस के मुजफ्फर हुसैन का उसको फायदा हो। इसलिए आप सबसे इतना ही कहना चाहूंगा, हमने 5 साल में जो किया है वो आपने देखा है और आने वाले समय में बहुत सारे सपने इस शहर के हैं। वो चाहे फिर हम बात करें इस शहर में ज्यादा से ज्यादा कॉलेजेस बनाने की, बात करें हम इस शहर में कॉर्पोरेट ऑफिस, मल्टीनेशनल कंपनीज लाने की ताकि हमारे युवाओं को रोजगार मिले, व्यापार मिले। इस शहर के अंदर अच्छे हॉस्पिटल बने ताकि किसी भी इलाज के लिए मुंबई ना जाना पड़े। इस शहर के अंदर पासपोर्ट ऑफिस हो, आरटीओ ऑफिस हो, ऐसे कई सारे अनगिनत काम करने हैं और हमें विश्वास है कि इस बार आप फिर एक बार कमल का बटन दबाएंगे और हमें इस शहर की सेवा करने का मौका देंगे। हमारी चिंता जो है कुछ हमारे अपने ही वोट काटने में लगे हुए हैं। लड़ाई कांग्रेस और भाजपा के बीच में है।
लड़ाई कांग्रेस और भाजपा के बीच में है। भाजपा जीतेगी हमारा विश्वास है, लेकिन कुछ लोग हमारे वोट ना बांटे, इसलिए आप सबसे विनती है बटिएगा नहीं, एक तरफा अपना मतदान करें। किसी और को मतदान करना मतलब कांग्रेस को फायदा पहुंचाने वाली बात है। किसी और को वोट करना मतलब कांग्रेस को उसका फायदा होगा सीधे सीधे। इसलिए आप सबसे विनती करता हूं कि आप सभी लोग एक साथ निकल के 100% कमल का बटन दबाएं। आज के इस अवसर पर फिर एक बार हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, और हमारे बीच में श्री विनय जी रोहिला, राज्य मंत्री उत्तराखंड के, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। आप यहाँ पे पधारे। हमारे जिला के अध्यक्ष किशोर शर्मा जी, अमरजीत मिश्रा जी, डिम्पल मेहता जी, महेंद्र सिंह गोसावी जी, शैलेश पांडे जी, रतिन दत्ता जी, हयात सिंह राजपूत जी, संस्थापक उत्तरांचल मित्र मंडल भाईंदर के, जेडी तिवारी जी, ललिता दलवी जी, अर्जुन रावत जी, मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इस विश्वास के साथ, इस उम्मीद के साथ पूरा उत्तरांचल 20 तारीख को रास्ते पे होगा और हर घर से निकल के मतदान करेगा, और केवल अपना ही नहीं करेगा तो अपने सगे संबंधी, पड़ोसी, जान पहचान वाले मित्र परिवार के साथ निकल के आप मतदान करेंगे, ऐसी आपसे उम्मीद करता हूं, और ऐतिहासिक मतदान होगा ऐसा विश्वास रखते हैं। और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी को और भी कई जगह जाना है। हमारे बीच में हमारे उत्तराखंड समाज के कुछ लोग बात करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी समय की मर्यादा है, इसलिए हम आपसे विनती करेंगे खाली एक लाइन में आप अपनी बात करके मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करेंगे।